अगर वैश्या थी, वो थी तो वैश्या, लेकिन भक्त भी थी। अगर वैश्या रोज पंडरीनाथ से कहती कि नाथ आप आना, और आकर के कभी मेरा, आप एक बार बस मेरे नृत्य को, मेरे गायन को सुन जाना, उसके बाद मैं अपना देह त्याग दूंगी। एक दिन ठाकुर जी के मन में आ गया कि चलो उसका नृत्य देखने चलते हैं। इतनी ख्याति और इतना नाम हो गया था पुरंदरदास जी का, वो जाके विठ्ठल भगवान से कहते थे कि नाथ मुझे इतना यश वैभव ख्याति नहीं चाहिए, आप कृपा करके ये सब दूर करो। ठाकुर जी बोले दो, तुम्हारी इच्छा भी पूरी करेंगे। भगवान पुरंदरदास का रूप धारण करके वो वैश्या के यहाँ चले गए। अब जैसे ही पहुंचे तो देखे, अरे पुरंदरदास ये तो कथा करता है, और देखो तो सही रात्रि में यहाँ पर वैश्या का नृत्य देखने आया है। आपस में चर्चा करने, अरे मेरी पत्नी तो इसका प्रवचन सुनने जाती है, ये यहाँ बैठा है। वो जितने बैठे थे सब उठ करके भगे वहां से, और अपने घर के लोगों को बुला के लाए। बोलो देखो तुम जिसकी कथा सुनने जाते हो, देखो वो तो कहाँ बैठा है। पूरे नगर में हल्ला हो गया। वहां बैठ करके मसनद से टेक लगा करके वो तो दर्शन कर ही रहे थे। अब वो वैश्या इतनी प्रसन्न हो गई कि मैंने नित्य पंडरीनाथ को बुलाया, वो तो नहीं आए, लेकिन आज उनका परम भागवत मेरे यहाँ आया है। उसने कोई मनचले लोगों को नृत्य दिखाती थी, वैसा कोई नृत्य नहीं किया, बहुत सुंदर कोई अभंग जैसा गाया। पुरंदरदास के रूप में पंडरीनाथ इतने खुश हो गए। लोग बाग धन लुटाते थे, पंडरीनाथ भगवान ने अपना सोने का एक कंगन पहना था, उसको उतार करके और उस वैश्या को दे दिया, दे करके चले। सब लोग बोलने लगे, अरे भाई ये तो हमारे जैसा ही है, बस कथा करता सुबह सुबह, रात्रि में तो ये भी वैश्या ले आता है। लेकिन ठाकुर जी की लीला, मटकते हुए पहुंच गए मंदिर, जाके खड़े हो गए। पुरंदरदास तो सो रहे थे घर पे। सुबह 4 बजे का समय, स्नान ध्यान करके पुरंदरदास जैसे ही घर से निकले, अब तो पूरा नगर उनको ऐसे देखते। सब लोग उनको देख करके, जितनी माताएं बहनें उनको प्रणाम करती थी,